Very good morning. I'm Savita Sharma, a retired college principal. I welcome you all to my YouTube channel. In this channel, I'll be discussing various aspects of English grammar. Let us begin with tenses. Friends, इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, इसलिए हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश टफ लगती हो, पर्टिकुलरली टेंसेस समझने में कोई मुश्किल आती हो, और जब तक टेंसेस का बेस नहीं बनता तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो आइए आज से हम टेंसेस से फ्रेंडशिप कर लें, इन्हें अपना बना लें। सो लेट अस बिगिन विद टेंसेस। तो इन जनरल टेंसेस होते क्या हैं? टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के वो रूल्स हैं जो हमें किसी एक्शन का टाइम बताते हैं और उसका स्टेटस बताते हैं कि कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी क्रिया अगर हिंदी में बोलें तो वो किस समय में हो रही है और वो एक्शन, उसका स्टेटस क्या है, कितना हो चुका है या फिर किस समय में होगा। तो इस तरह से अगर हम टेंसेस को हिंदी में डिस्क्राइब करें तो उसको बोलते हैं काल या फिर समय। तो समय हम सभी को मालूम है कि उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है उसी के अकॉर्डिंगली हम टेंसेस को कैटेगराइज करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब सबसे पहले अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो वो कार्य जो ऑलरेडी हो चुका है, जो हम आज से पहले या इस समय से पहले कर चुके हैं। जैसे आज सुबह मैं कॉलेज गई थी, कल मेरा फ्रेंड मेरे साथ पिकनिक पे गए थे, या फिर हमने कल एक मूवी देखी थी। तो ये सारे हैं वो एक्शंस जो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इनके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस या फिर भूतकाल का। तो इसके लिए पहचान के तौर पर या तो था, थे, थी, काम किया था, हम गए थे, मेरे फ्रेंड्स मुझे मिलने आए थे, मेरी सिस्टर मेरे साथ रहती थी, था, थे, थी। उसके बाद आता है प्रेजेंट टेंस या फिर वर्तमान काल। वर्तमान या प्रेजेंट जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इन आवर लाइफ। हम जो भी काम इस समय कर रहे हैं वो वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में आता है। जैसे मैं इस समय आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, या फिर कोई व्यक्ति इस समय खाना खा रहा है, कोई नहा रहा है, कोई सो रहा है। तो इस प्रेजेंट टाइम में हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमारे पास है प्रेजेंट टेंस। और कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो आने वाले समय में होंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्यूचर टेंस या फिर भविष्यकाल। इसके लिए किस तरह के सेंटेंसेस आएंगे? मैं कल स्कूल जाऊंगी, मेरा फ्रेंड मुझे कल मिलने आएगा, हम कल एडमिशन लेंगे। तो इस तरह से गा, गे, गी वाले सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस या भविष्यकाल में आएंगे। तो समय के हिसाब से, काल के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंगली टेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब ये तो हो गया टाइम, लेकिन टेंसेस केवल हमें टाइम ही नहीं बताते, उस एक्शन का, वर्ब का, क्रिया का स्टेटस भी बताते हैं कि कोई कार्य कितना हुआ है और क्या वो पूरा हो चुका है या नहीं, या वो पूरा होगा भी या नहीं। तो इन 3 कैटेगरीज को, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को फर्दर हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ एक्शन। उसके लिए हम वर्क वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। वर्क मीन्स कार्य या फिर एक्शन या सिंपल क्रिया हिंदी में जिसको बोलते हैं, और
इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। तो वर्ब का स्टेटस क्या है, कार्य का स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली 4 कैटेगरीज आती हैं। नंबर 1 इज़ इनडेफिनेट टेंस। इनडेफिनेट या हम उसको बोलते हैं अनिश्चित काल। इनडेफिनेट को हम सिंपल टेंसेस भी बोलते हैं। नंबर 2 कैटेगरी आती है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, इसमें कंटिन्यूटी होगी कार्य की। थर्ड आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में परफेक्शन, कोई भी कार्य पूरा हो चुका है बिना किसी रुकावट के, उसमें कोई भी अब शेष बचा नहीं है। और लास्ट कैटेगरी है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें परफेक्शन भी है, कंटिन्यूटी भी है। तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो पूरे भी हो गए और अभी हो भी रहे हैं। तो इसको समझने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है टाइम फैक्टर। तो टाइम में क्या आएगा, या तो पॉइंट ऑफ टाइम और या पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड मीन्स जैसे इंटरवल, कोई 4 घंटे, 6 दिन, 5 वर्ष, इस तरह से। पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा जैसे फिक्स पॉइंट, सुबह 5 बजे से 7 बजे से, सन 1980 से, इस तरह से पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। अब हम इनको अगर डिटेल में समझने की कोशिश करें, ये चारों की चारों कैटेगरीज जो हैं, इंडेफिनेट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट के साथ भी आती हैं, पास्ट के साथ भी आती हैं, फ्यूचर के साथ भी आती हैं। तो जब ये प्रेजेंट के साथ आएंगी तो ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसमें हमने मेन क्या देखना है कि इंडेफिनेट टेंस में हमारा रूटीन, हमारी हैबिट्स या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ्स, इनके बारे में ज़्यादातर वर्णन होता है। जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, ये मेरा रूटीन है। मैं शाम को खेलता हूँ। हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। तो ये क्या है, मेरा रूटीन या मेरी हैबिट। धरती सूर्य के गिर्द घूमती है, ये हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ। और इसकी पहचान के लिए ता, ते और ती। खाता हूँ, सोता हूँ, जाता हूँ, पीता हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो इंडेफिनेट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। इसके मीनिंग में देखें, इनडेफिनेट मीन्स जो डेफिनेट नहीं है, ऐसा एक्शन जिसके बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। जैसे मैं खाना खाता हूँ। अब ये तो क्लियर है कि खाना खाता हूँ, लेकिन खाना कब खाना शुरू किया, कितनी देर खाया और क्या खाया, कुछ भी निश्चित नहीं है। मैं सोता हूँ, तो उसमें भी किस समय सोया, किस समय उठूँगा, कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी डेफिनेट नहीं है। तो इसलिए हम इसे इनडेफिनेट या अनिश्चित काल भी कहते हैं। दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस जो है नाम से ही क्लियर है, कंटिन्यूटी, कोई कार्य चल रहा है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ खाना बना रही हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो कंटिन्यूटी में कार्य हो रहा है, इसमें रहा है, रहे हैं वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन परफेक्शन, काम के पूरा होने का बोध होता है। मैं स्कूल से वापस आ चुका हूँ, बच्चा सो चुका है, डॉक्टर
मरीज को देख चुका है, अध्यापक कक्षा में आ चुके हैं, तो इसमें कार्य पूरा हो चुका है। तो इसकी पहचान के लिए चुका है, चुके हैं वगैरह। काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी शेष नहीं बचा है। तो लास्ट कैटेगरी है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि परफेक्ट भी है, काम पूरा भी हो चुका है, और कंटिन्यूटी में भी है, चल भी रहा है। तो इसके लिए परफेक्शन रेफर्स टू फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए यहाँ पर टाइम जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर, चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम हो या फिर पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम से मेरा अभिप्राय है कि जैसे सुबह 5 बजे, आज सुबह 5 बजे से बारिश हो रही है, या फिर आज सुबह से मैं काम कर रहा हूँ। और पीरियड ऑफ टाइम होता है ड्यूरेशन, 4 वर्ष, 3 घंटे, कई महीने, मैं पिछले कई वर्षों से इस घर में रह रहा हूँ। आज सुबह से पिछले 4 घंटे से बारिश हो रही है। तो इस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य किसी पॉइंट पे शुरू हुआ था लेकिन अभी भी जारी है। जैसे आज सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश स्टार्ट तो हो गई लेकिन अभी भी हो रही है, समाप्त नहीं हुई है। तो ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से टेंसेस को हम 2 पॉइंट से समझ सकते हैं। एक तो टाइम के अकॉर्डिंगली, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस, जो कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, पास्ट टेंस या पास्ट टाइम, जो काम पहले हो चुका है, और फ्यूचर टेंस, जो भविष्य में होगा। तो ये है टाइम के अकॉर्डिंगली टेंसेस की डिफ्रेंसिएशन। और उन्हीं तीनों कैटेगरीज को आगे 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द वर्क और एक्शन और वर्ब। तो इस तरह से अगर हम इसको दूसरे चार्ट की फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो इसी को एक हम फैमिली ट्री बनाकर समझ सकते हैं। जैसे टेंसेस को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया, टाइम एंड वर्क। अब टाइम के अकॉर्डिंगली आपने लिया पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। और वर्क या स्टेटस ऑफ वर्क कि काम कितना हुआ, स्टेटस ऑफ वर्क के अकॉर्डिंगली इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट की भी ये चारों कैटेगरीज हैं, क्योंकि पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो यही कैटेगरीज प्रेजेंट के साथ भी चलेंगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली हम फ्यूचर के साथ भी इन सभी कैटेगरीज को ले सकते हैं। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल कितने हो गए? 4 × 3 12। तो 12 पार्ट्स में हम टेंसेस को डिवाइड करते हैं। और आगे अगले अपने वीडियोस में मैं आपको हर एक
पार्ट, हर एक डिवीज़न को डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल इन जनरल अगर हम समझना चाहें कि कोई भी टेंस है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस टेंस की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा काम या कौन सा वर्ब किस टेंस में आएगा। तो प्रेजेंट टेंस, इसमें इज़, एम, आर या फिर डू, डज या फिर हैज़ और हैव, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपको बताएंगी कि आपका टेंस जो है प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह से अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो इज़, एम, आर की जगह पर वॉज और वर, डू, डज की जगह पर डिड और हैज़, हैव की जगह पर हैड। तो वॉज, वर, डिड या हैड जिन टेंसेस में होगा वो होंगे पास्ट टेंस के सेंटेंसेस। और अब बारी है फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, दो ही हेल्पिंग वर्ब्स विल और शैल। यहाँ पर विल या शैल का प्रयोग होगा तो आपको क्लियर होगा कि वो सेंटेंसेस आएंगे फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में। तो आई रिपीट, इज़, एम, आर, डू, डज और हैज़ या हैव, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं प्रेजेंट टेंस में। वॉज, वर, डिड और हैड यूज़ होते हैं पास्ट टेंस में, और विल या शैल यूज़ होते हैं फ्यूचर टेंस में। तो ये हमारी कैटेगराइजेशन हो गई टाइम के हिसाब से कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगी। अब अगर हम स्टेटस ऑफ वर्क के हिसाब से देखें तब सबसे पहले आता है इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस में आपको पहचान के लिए क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई होप कि आपको मालूम है 3 तरह की वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होगी, सेकंड फॉर्म नॉर्मली पास्ट टेंस के लिए होती है और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। अब अगर हमने इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी, और अगर हम कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर कंटिन्यूस है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऐड होगा। थर्ड कैटेगरी है परफेक्ट टेंसेस की। तो परफेक्ट टेंस के लिए क्या होगा, आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा परफेक्ट टेंसेस में, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है। अब बारी आती है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की। इसमें जैसे नाम से क्लियर है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है। तो इसमें क्या हम लगाएंगे, हैज़ बिन, हैव बिन, ये प्रेजेंट में, पास्ट में हैड बिन, और अगर फ्यूचर है तो विल हैव बिन, शैल हैव बिन। प्लस कंटिन्यूस भी है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। और तीसरा इसमें सबसे ज़्यादा पहचान के लिए इजी पॉइंट है टाइम। इसमें टाइम मेंशन होगा, सुबह 5 बजे से, पिछले 5 महीनों से, पिछले 4 वर्षों से। तो टाइम विल बी इम्पॉर्टेंट इन परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहचान होगी, कंटिन्यूअस टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा होगा, परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी,
और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन, विल हैव बिन, शैल हैव बिन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और साथ में टाइम का रेफरेंस। इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं मेन टेंसेस को और उनके वैरायटीज़ को। टाइम के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और उसके चार आगे पार्ट्स हैं या सब पार्ट्स कह लें, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। आगे जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको इन डिटेल हर टेंस के हर पार्ट को डिस्कस करूँगी। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें या सजेशन दें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।